Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the government scheme which is known as the Pradhan Mantri Suryodaya Yojana, right? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सो ये जो योजना है गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना होता क्या है। ठीक है। रिसेंटली अगर देखा जाए, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जो हम सब जानते हैं, उन्होंने लॉन्च करा है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है। एक गवर्नमेंट स्कीम है, राइट। ये एक गवर्नमेंट स्कीम है जो कि जिसका जो मेन पर्पस है, जो मेन एम है, इंस्टॉल करने के लिए रूफटॉप जो सोलर पावर प्लांट होता है, राइट। जो छत पे जिसको हम बोलते हैं ना कि सोलर प्लेट जो होता है, उसको उसको बोलते हैं रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम इन 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस द नेशन। इनका जो मेन एम है वो 1 करोड़ जितने भी हाउस होल्ड हैं इंडिया में, उनके घर पे क्या है, मतलब मेन ये सोलर पावर प्रोजेक्ट जो इंस्टॉल करवाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, उनका जो मेन आउटफिट है वो 1 करोड़, इट मीन्स 10 मिलियन पीपल की जो घर है उनकी छतों पे रूफटॉप सोलर पावर पैनल जो है वो लगवाना है। द स्कीम विल रिड्यूस, ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना स्कीम जो है वो क्या करेंगी, वो चीज़ों को कम करेंगी, रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव द बिल ऑफ द कंज्यूमर। लाइक ये जो पैनल है, ये सोलर पैनल जो है जब लोगों की छत पे लगेगी, राइट। ये क्या कम करेगा, जो वो लोग बिजली कंजप्शन करते हैं, बिजली को यूज़ करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जो कि कनेक्टेड होता है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से, जो कि हमारा पावर प्लांट जो होते हैं, जो फिर जो बिजली ऑफिस होता है उससे जो कनेक्टेड होता है, राइट, उसको सेव करेगा। और जो कंज्यूमर का जो बिल्स होते हैं तो उसको भी ये सेव करेगा। देन जो सरप्लस पावर जनरेटेड फ्रॉम द रूफटॉप सोलर प्लांट्स, और इफ केस सपोज डैट कि किसी पर्सन के घर पे 2 किलोवाट्स का पैनल लगा हुआ है, राइट, बट उसका जो मेन मंथली कंजप्शन है वो 2 किलोवाट नहीं है, 1 किलोवाट ही है। वो अपनी जो एक्स्ट्रा 1 किलोवाट है उसको हम सरप्लस बोलते हैं, राइट। सरप्लस जो 1 किलोवाट है, सपोज 2 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है 1 किलोवाट की है, और उसका जो 1 किलोवाट है वो इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिम, राइट। इफ दे वांट टू सेल दैट 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी टू अदर पर्सन, सो दे कैन। इट मीन्स इन ईजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ कि अगर वो अपने 1 किलोवाट जो उसके पास एक्स्ट्रा है, अगर वो बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है, या फिर गवर्नमेंट को दे सकता है एज पर द मीटिंग प्रोविजंस। क्योंकि इसमें एक प्रोविजंस किया गया, उस मीटिंग प्रोविजन के हिसाब से वो दे सकता है। उसके जो भी चार्जेस होंगे गवर्नमेंट उसे पे करेगी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ठीक है। द कंज्यूमर कैन रिसीव द मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर द सरप्लस एक्सपोर्टेड पावर एज पर द प्रिवेलिंग रेगुलेशन। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर वो अपने एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने प्रोड्यूस करा है अपनी छत से, अगर वो किसी को देता है, गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, तो उसके रिगार्डिंग उनको एक मॉनेटरी बेनिफिट जो मिलेगा, मीन्स पैसे मिलेंगे, वो उनको मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्या देखते हैं कि और इस स्कीम के बारे में क्या है। तो एक तरीके गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव है कि आप अपने घर पे ही बिजली को प्रोड्यूस करें और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, राइट। जिससे कि जो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सके। और इसमें गवर्नमेंट्स आपको कुछ सब्सिडीज़ भी देगी कि सपोज़ बहुत ज़्यादा ही महंगे होते हैं ये, फिर जो रूफटॉप होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो सब्सिडीज़ होंगे वो क्राइटेरिया के हिसाब से वो गवर्नमेंट आपको देगी, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है। लेट्स मूव। एंड उसके बाद ये क्या है कि सबसे पहले हम ये समझते हैं रूफटॉप, जैसे मैंने आपको नॉर्मली बताया कि होता क्या है। एक बार मैं इस डेफिनेशन देखते हैं कि इसे बोलते क्या है, या फिर जो चीज़ें होती हैं एक्चुअल में समझते हैं कैसे। रूफटॉप सोलर पैनल जो है एक फोटोवोल्टेइक पैनल होता है जो इंस्टॉल किया जाता है छत पर। ठीक है। बिल्डिंग के छतों पे इंस्टॉल किया जाता है और उसको कनेक्ट किया जाता है मेन पावर सप्लाई यूनिट से। ठीक है। वो आपके छत पे लगा रहेगा और उसको जो कनेक्ट किया जाएगा आपके घर का जो मेन पावर सप्लाई है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर। इसका जो मेन बेनिफिट्स है, एक ये है कि भाई वो किसी दूसरे ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं रहेगा, वो अपने घर से ही कनेक्ट रहेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है, पहले अगर उसके घर में 200 यूनिट उठती थी, राइट, 200 यूनिट उठती थी, अगर वो कंजप्शन ग्रिड से लेता तो उसको एज पर द गवर्नमेंट्स पेमेंट करना होता, राइट। बट अगर इनको
अगर ये एक बार पैनल लगाते हैं तो इसके अलावा बस उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद उनको कोई पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, और जो भी सरप्लस होता है उसको आप बेच भी सकते हो। सो ये चीज़ें बेनिफिट्स हैं इनके, ठीक है। जैसे पहला जो बेनिफिट्स ये है, सरप्लस सोलर पावर यूनिट जनरेटेड फ्रॉम द रूफटॉप सोलर प्लांट कैन बी एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड एज पर द मीटरिंग प्रोविजंस, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। सेकंड है, द कंज्यूमर कैन रिसीव द मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर द सरप्लस एंड पावर एज पर द प्रिवेलिंग रेगुलेशन। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। लेट्स मूव देन। उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो होते हैं, 2014 में देखा जाए तो गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, ओके, दैट एम टू अचीव द क्यूमुलेटिव इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 40,000 मेगावाट और 40 गीगावाट बाय 2020। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट की थी 2014 में, राइट। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट करा था, क्या, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च करा था जिसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि 2022 तक 40,000 मेगावाट या फिर 40 गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। उसके बाद है, हाउएवर दिस टारगेट, राइट, ये जो टारगेट है कुड नॉट बी अचीव्ड, कि जबकि ये जो टारगेट है 2022 तक ये अचीव नहीं हो पाया था। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द डेडलाइन फ्रॉम 22 to 26, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो जो 22 तक जो उनका टारगेट था, राइट, उन्होंने 2026 तक का एक्सटेंड कर दिया, okay. And according to some reports, the Pradhan Mantri Suryoday Yojana seems to be an attempt to help reach their target of 40 gigawatt rooftop solar capacity। और हम ऐसा कह सकते हैं रिपोर्ट के अनुसार कि जो गवर्नमेंट ने 2014 में एक ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च करा था और उसका टारगेट 2022 तक अचीव नहीं हो पाया था, और इसी वजह से उन्होंने 2026 तक उसको एक्सटेंड कर दिया था, राइट। सो उसी को हम कह सकते हैं कि उस टारगेट को अचीव करने के लिए ही गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लेकर आए हैं, ठीक है। सो गाइज ये चीज़ें थोड़ा सा लाइक माइंड में रखना, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी हम पेपर में बैठते हैं या फिर जब भी चीज़ें हम रिकॉल करते हैं, तो जब तक हमारे दिमाग में उस चीज़ के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सो हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। सपोज करो अगर आपने किसी चीज़ को वन लाइनर याद करा है, राइट, सो वो शॉर्ट टर्म के लिए तो आपके दिमाग में रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहेगा। और उसी चीज़ को अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ अपने दिमाग में रखते हो और वाइल पेपर में आप जाते हो, सो अगर आपको याद भी नहीं आएगा ना, तो आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, आप चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन के अनुसार, राइट। सो ये चीज़ बहुत ही मैटर करता है, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी हम आगे देखते हैं क्या होता है, ओके। एंड नेक्स्ट चलते हैं। सो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, सो ये चीज़ें थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी अब इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो पर्सन अगर गवर्नमेंट की तैयारी भी नहीं कर रहा है और इस वीडियो को देख रहे हैं, सो ये चीज़ें देखो, ये चीज़ जो है ये गवर्नमेंट जो स्कीम है, ये सभी के लिए लाइक यूज़फुल होती हैं, फ्रूटफुल होती हैं, राइट। सो वो भी इस चीज़ों को देख के यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट। सो गाइज एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो लाइक पसंद आ रही है, अगर मैं भी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड हो सके तो भाई शेयर भी कर देना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी एक मोटिवेशनल थिंग्स हैं, और ये चीज़ों लाइक मोटिवेट करती हैं, तो मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू कर सकता हूँ और आपके लिए एक से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं लेकर आऊँगा, ओके। सो लेट्स चलते हैं। और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना, देखो मैंने आज तक कभी बताया नहीं है कि ये जो मेरे चैनल का नाम है वो है बैंकिंग बाय शुभम, राइट। सो बैंकिंग बाय शुभम, अगर आप यूट्यूब पे बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग बाय शुभम अगर आप सर्च करते हो, कहीं पे भी स्पेस मत देना, तो फर्स्ट नंबर पे मेरा चैनल आ जाएगा। सो गाइज वो सपोर्ट करना। और नेक्स्ट चलते हैं, क्या इसके लिए रूल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या। एप्लीकेंट्स मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो एप्लीकेंट्स अगर चाहता है कि इस योजना का लाभ लेना है, सो उनको क्या है, एक परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का निवासी होना मैंडेटरी है। एंड द एनुअल इनकम ऑफ द एप्लीकेंट शुड नॉट बी एक्सक्रीड
1,50,000, राइट, कि जो एनुअल इनकम है, जिसका जो एनुअल इनकम बोल सकते हैं, सालाना जो इनकम है वो 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एप्लीकेंट मस्ट प्रोसेस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस, और जो भी लाइक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके पास होना चाहिए। देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर नॉट एलिजिबल, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, जिनके पास सरकारी नौकरी है, वो इस चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं आगे। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। मैं देखो, मैं आ रहा हूँ, मैं नीचे कर लेता हूँ अपने आप को। सो ये देखिए आप, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। अभी तो हमने पढ़ा कि भाई अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस चीज़ों को डॉक्यूमेंट्स लेके आना पड़ेगा आपको। डॉक्यूमेंट्स में कई चाहिए क्या क्या, वो चीज़ भी हम लोग देखते हैं। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले चाहिए आधार कार्ड, सेकंड चाहिए इनकम सर्टिफिकेट जो कि 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या है, डोमिसाइल जिसे हम बोलते हैं, निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद मोबाइल नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि आप अपने छत पे लगाओगे ना, सो इसके रिगार्डिंग आपका अपना मकान होना चाहिए, उसका एक लाइक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, एंड एक बैंक पासबुक एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। सो ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं इस स्कीम को लाइक अवेल करने के लिए। देन उसके बाद देखते हैं क्या है कि किस तरीके से हम इस योजना को अप्लाई कर सकते हैं। लाइक चीज़ ठीक है, मैंने ये चीज़ तो आपको बता दी कि ये योजना होता क्या है, क्या बेनिफिट्स हैं, किस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, इस योजना को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं कि इस योजना को मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। सो 1 मिनट, मैं अपने आप को ऊपर कर लेता हूँ। और जैसे कि देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है भाई, एक पीएम सूर्योदय योजना के नाम से गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है, एक वेबसाइट है, उस पर आपको विजिट करना है। सेकंड स्टेप क्या होता है, एक उसमें पॉपअप आएगा आपका, ये आएगा अप्लाई फॉर द रूफटॉप सोलर। देन उसके बाद रजिस्टर करना होगा, लॉगिन करना होगा। 2 ऑप्शन आते हैं रजिस्टर लॉगिन में। रजिस्टर में क्या होता है, अगर आपने फर्स्ट टाइम उस साइट पर विजिट करा है और आपने कोई भी आईडी पासवर्ड नहीं बना रखा है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। इसमें लिखा हुआ ना, रजिस्टर और लॉगिन इफ़ यू आर न्यू यूज़र, ठीक है। सो योर स्टेट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, अपने स्टेट को चूज करना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, एंटर योर डिस्ट्रिक्ट एंड कंज्यूमर अकाउंट नंबर, ओके, एंड प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर, वेरीफाई विद द OTP यू सेंड, ठीक है। ये चीज़ें तो नॉर्मल है। एंड फिल आउट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। एंड फॉलो द प्रोवाइडेड स्टेप्स टू स्टेप द एप्लीकेशन। और इसके बाद जो फॉर्म, जब एक फॉर्म फिल आएगा उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगता जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन मांगता जाएगा, आपको फिल करना है। देन सबमिट करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको एक लाइक योर एप्लीकेशन विल बी अंडरगो द अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस, और उसके बाद जो होगा आप अगर सबमिट कर देते हैं तो वो एक चला जाएगा अप्रूवल के लिए, जांच होने के लिए प्रोसेस में। एंड अपॉन द अप्रूवल यू कैन रिक्वेस्ट सब्सिडरीज एंड विच विल बी क्रेडिट टू योर बैंक आफ्टर वेरिफिकेशन। अब जो भी अमाउंट होगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज भी दे रही है, राइट। सो एक लेट्स सी, देखते हैं कि गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ क्या क्या देती हैं, ठीक है। सो इसमें जो मिल रहा है सब्सिडीज़ में, वो आपको दे रही है गवर्नमेंट। रूफटॉप सोलर पैनल इंडिविजुअल स्पेशली इन द रूरल एरियाज़, रूरल एरियाज़ मीन्स जो विलेजेस होती हैं, ठीक है, वो कैन अचीव द सब्सिडीज फॉर द सेटिंग अप द रूरल सोलर सिस्टम फॉर दियर होम्स और स्मॉल बिजनेसेस। उनको क्या है, सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट दे रही है। जो रूरल एरिया है उनमें गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी दे रही है ताकि वो चीज़ों को यूज़ कर सकें। अगर वो इतनी फाइनेंशियल वो स्टेबल नहीं है तो सब्सिडीज़ उनकी हेल्प कर सकती है, राइट। सो अमाउंट क्या क्या है, मेन इंपॉर्टेंट कि अमाउंट कितना मिलेगा। सो द सब्सिडीज अमाउंट जनरली वेरीज फ्रॉम द 30 to 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट। सपोज करो अगर आपकी जो रूफ टॉप है, ठीक है, ये 1 लाख की है, अगर ये 1 लाख की है तो उसकी 30 से लेके 40% तक जो है सब्सिडी मिल जाएगी। इट मीन्स 30,000 से लेके 40,000 तक की आपको सब्सिडी मिल सकती है। ये मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, राइट। देन उसके बाद डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम कैपेसिटी ऑफ द लोकेशन, कि ये डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो कैपेसिटी कितनी है और आपकी छत पे लोकेशन, मतलब लाइक क्या लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से जो कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से ये थोड़ी सी वैरी करती है। सो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इसमें जो सब्सिडीज़ मिल सकती है वो 30 to 40% के अंडर में ही मिलेगी, राइट। देन उसके बाद
देखते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये एक तो स्कीम ये गवर्नमेंट स्कीम है, राइट। ये पेपर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, और इसी के बेस पे ज़्यादा नहीं, मैं 2 4 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता तो अगर आप लोग लाइक करेंगे और बताएंगे कि हाँ, कमेंट्स में बताएंगे कि हाँ ये सही है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से कुछ और ज़्यादा क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। ओके, सो अभी चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है रूफटॉप के बारे में, क्या है नहीं है, तो वो चीज़ें देखते हैं एक बार। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, कि इनमें से, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा लाइक ऑब्जेक्टिव है जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऑब्जेक्टिव है नहीं। तो टू प्रमोट द सोलर एनर्जी यूसेज द रूरल एंड रिमोट एरियाज, ये तो है। टू ऑफर द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी है। टू सपोर्ट द फार्मर्स एंड एमएसएमई टू अडॉप्टिंग द सोलर पावर सॉल्यूशन एंड टू बिल्ड द लार्ज स्केल सोलर प्लांट इन द अर्बन एरियाज। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, सो आंसर इसका होगा आपका डी, कि इनमें देखो हम जो ऑप्शंस में है, ये सूर्योदय का ये मेन उद्देश्य ये नहीं है कि बिल्ड करना लार्जर स्केल को सोलर पावर प्लांट को अर्बन एरिया में। उसका क्या उद्देश्य है कि गवर्नमेंट पब्लिक के पास, जो पब्लिक एलिजिबल नहीं है, जो पब्लिक इतने कैपेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को, तो अपने रूफ टॉप लगा सकते हैं, रूफ टॉप पावर लगा के उसके बाद अपने जो कंजप्शन होंगे उसको कम कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं पेमेंट को। और एक तरीके से ये जो अर्बन एरियाज जो होते हैं, रूरल एरियाज जो होते हैं, उनको प्रॉफिट देने की पर्पज से किया गया है, राइट। देन उसके बाद पीएम सूर्योदय योजना। पीएम सूर्योदय योजना क्या है बताते हैं कि पीएम सूर्योदय योजना इज द प्राइमरी फोकस्ड ऑन द प्रमोटिंग द सोलर एनर्जी इन रूरल एरियाज एंड स्पेशली फॉर द फार्मर्स एंड एमएसएमई, डू नॉट बिल्डिंग लार्ज स्केल सोलर प्लांट इन द अर्बन एरिया, राइट। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु इज हु आर द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। कौन है, अर्बन है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, फार्मर्स, एमएसएमई हैं, कौन प्राइमरी, कौन कौन है, रूरल एरियाज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फार्मर, किसान, एमएसएमईज एंड द इंडिविजुअल्स इन द रूरल एरियाज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ये आंसर इसका प्रधानमंत्री का जो ये जो मेन बेनिफिशरीज हैं वो हैं फार्मर्स, एमएसएमई, इंडिविजुअल्स इन द रूरल एरियाज, गांव के जो क्षेत्र में रहते हैं वो एलिजिबल है, वो मेन बेनिफिशरीज हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्राइमरली टारगेटेड फार्मर्स, एमएसएमई एंड द इंडिविजुअल्स लिविंग इन द रूरल एरिया टू प्रमोट द सोलर एडॉप्शन एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस इन द ट्रेडिशनल सोर्स, राइट। देन ये ऊपर चलते हैं। उसके बाद इसका जो मेन फोकस है, राइट, एक मिनट में अपने आप थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये क्वेश्चंस में बीच बीच में आ रहे हैं। सो इसमें क्या है, थर्ड जो क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या मेन उद्देश्य क्या है, ग्रांट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, सब्सिडीज एंड लो रेट इंटरेस्ट लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड डोनेशन फ्रॉम द एनजीओज एंड द नेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल फंडिंग। सो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो होगा सब्सिडीज एंड द लो इंटरेस्ट लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ठीक है, कि एक तो इनमें सब्सिडीज मिल रही है 30 to 40%, और अगर आपके पास पैसा भी नहीं है तो आपको गवर्नमेंट लोन देगी, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे। ओके, देन उसके बाद चलते हैं। सो गाइज ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सही था, और वीडियो को मैं अभी यहीं तक रखता हूँ। और जैसा भी आप लोगों को जो भी लगा होगा वो आप थोड़ा सा जो भी कमेंट में या फिर जो सजेशन देना चाहते हो, या फिर जो भी अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, ये करना ना भूलें। और जो भी आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो जिसके लिए यूज़फुल है, फ्रूटफुल है, आप उनको ये शेयर कर सकते हो, राइट। आप इनको ये शेयर कर सकते हो ताकि ये चीज़ें वो भी यूज़ कर सकें और इस चीज़ के लिए लाभ उठा सकें। गवर्नमेंट ने इसको बनाया बेसिकली हमारे बेनिफिट्स के लिए, तो हम इस चीज़ को, और ये जो वीडियो है ये एक तरीके का देखा जाए तो एक तरीके का एक फ्रूटफुल वीडियो है, तो आप जितना इसको शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं और लोग इसके प्रॉफिट ले सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही रखूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो गाइस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस मी, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो मैं बार बार कह रहा हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ओके, धन्यवाद, थैंक यू।